एक गांव में राकेश नाम का किसान रहता था। राकेश बहुत ही सीधा और ईमानदार था। साथ में उसकी पत्नी और बूढ़ी बीमार माँ थी। राकेश के पास एक छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा था जिस पर वो खेती करता था। लेकिन पिछले कई सालों से राकेश की कोई फसल अच्छी नहीं हो रही थी। अजी सुनिए, अब तो घर में थोड़ा सा ही अनाज बचा है। माँ जी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती, उन्हें तो मैं भूखा भी नहीं रख सकती। जी आपने कुछ सोचा है? आगे क्या करेंगे आप? मैं जानता हूँ सीमा, पर तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। रोज़ मैं बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन न जाने क्यों मेरी फसल खराब हो जाती है। कुछ महीने पहले सरसों बोए थे, लेकिन देखो वो भी अच्छे से नहीं हो पाया, जिसकी वजह से कोई गाँव वाला मेरी बोई हुई फसल खरीदता ही नहीं। मैं जानती हूँ, इसलिए आप परेशान रहते हैं, लेकिन अब तो रसोई घर में भी थोड़ा सा ही अनाज बचा है। माँ जी को तो हम भूखा नहीं रख सकते। आगे हम क्या करेंगे? खैर जाने दीजिए, मैं आपको अच्छे से जानती हूँ, आप कुछ न कुछ कर ही लेंगे। राकेश अपना सिर हिलाकर हाँ में जवाब देता है। अगली सुबह राकेश अपनी खेत की ओर जा रहा होता है कि उसे एक आवाज़ आती है, जो कि राकेश का पड़ोसी होता है। उसका नाम दीपक होता है, जो एक लालची और दूसरों से जलने वाला व्यक्ति होता है। अरे राकेश भैया, कहाँ जा रहे हो? लगता है अपने खेत की तरफ फसलों को देखने जा रहे हो। अरे भाई, अब रहने भी दो। आखिर कब तक अपने फसलों की आस में रहोगे? कई सालों से तो कुछ भी नहीं हो पा रहा है तुमसे, अब आगे क्या ही होगा। अरे दीपक भैया, मैं तो पूरी मेहनत करता हूँ और आगे भी करता रहूँगा। मुझे पूरा यकीन है कि आज नहीं तो कल मेरी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। आखिर बेवकूफ़ को कोई कितना समझाए। हाँ ठीक है भाई, मैं भी देखता हूँ कि वो दिन कितना जल्दी आएगा। उसकी ये बात सुनकर राकेश थोड़ा दुखी हो जाता है। इसके बाद राकेश अपने खेत पर पहुँचता है और फावड़े से ज़मीन खोदना शुरू कर देता है। वह कुछ बीज पैच के बो देता है। मैंने कुछ बीज पैच के बो दिए हैं। भगवान करे इस बार मेरी फसल अच्छे से हो जाए। इसके बाद राकेश घर आता है। अरे आ गए बेटा, काफ़ी देर लगा दी तूने आने में। माँ, मैंने आज पैच की फसल बोई है, इसलिए थोड़ी देर हो गई। तुम बताओ, पैरों का दर्द अब कैसा है? दर्द तो वैसा ही है। कल गांव के वैद्य जी के पास गई थी। उनके पास एक औषधि है, लेकिन मेरे पास तो पैसे ही नहीं थे, इसलिए उसे लेने की हिम्मत ही नहीं हुई। अरे माँ, तुम चिंता मत करो, मैं कल वैद्य जी से तुम्हारे लिए औषधि ले आऊँगा। इसके बाद राकेश अपने कमरे में जाता है। मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है, आखिर माँ के लिए औषधि कहाँ से लाऊंगा? अगली सुबह राकेश वैद्य जी के पास जाता है, जो काफ़ी बूढ़े थे। बेटा कैसे आना हुआ, सब ठीक तो है ना? बाबा मैं क्या बताऊँ, कल माँ कह रही थी कि आपने पैर दर्द की औषधि बनाई है। माँ के पैरों का दर्द बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। इस बार भी मेरी फसल अच्छी नहीं हुई है। मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे बेटा, तुम तो जानते ही हो, मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। जंगलों के पेड़ पौधों से जो औषधि बनाता हूँ, उसी से अपना गुजारा करता हूँ। लेकिन बेटा, तुम्हारी मजबूरी को देखते हुए मैं तुम्हें ये औषधि देता हूँ, लेकिन तुम्हें इसके बदले मुझे 4 दिन तक भोजन कराना होगा। ये सुनकर राकेश सोच में पड़ जाता है। ठीक है बाबा, मैं 4 दिन तक तुम्हारे लिए रोज़ भोजन लेकर आया करूँगा। इसके बदले वैद्य राकेश को औषधि की शीशी देता है और राकेश घर आता है। माँ, ये लो तुम्हारी औषधि, मैं वैद्य जी से लेकर आया हूँ। अब इस दवा से तुम्हारे पैरों का दर्द गायब हो जाएगा। मुझे पता था बेटा, तू ये औषधि ज़रूर लेकर आएगा। अब इससे मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। तेरे जैसा बेटा पाकर मैं तो धन्य हो गई बेटा। ये तो मेरा कर्तव्य था। तभी उसकी पत्नी राकेश के पास आती है। सुनिए, सच सच बताइए, आपके पास माँ जी की दवा के लिए पैसे कहाँ से आए? क्या किसी से आपने उधार लिए? नहीं नहीं, मैंने किसी से उधार नहीं लिए। वैद्य जी ने पैसे नहीं लिए, लेकिन वैद्य जी ने कहा है कि उन्हें 4 दिन तक भोजन कराए। क्या कहा आपने? 4 दिन का भोजन? ये क्या किया आपने? आपको पता है ना, रसोई घर में सिर्फ
सीमित भोजन ही बचा है। ऐसे में अगर 4 दिन तक रोज़ रोज़ वैद्य जी को भोजन देते रहेंगे तो मैं आपको और माँ जी को क्या खिलाऊंगी? सीमा, मैं जानता हूँ मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। माँ के लिए वो औषधि लेनी बहुत ज़रूरी थी, इसलिए मैंने उनकी बात मान ली। राकेश की पत्नी राकेश और उसकी माँ को भोजन देती है। राकेश की माँ भोजन करने लगती है, लेकिन राकेश सिर्फ देख रहा था। क्या हुआ बेटा, तू भोजन क्यों नहीं कर रहा है? मैं भोजन कर लूँगा, अभी भूख नहीं है, तुम खाओ। इसके बाद राकेश की माँ भोजन करने के बाद कमरे में चली जाती है और राकेश अपना भोजन लेकर वैद्य जी के पास जाता है। बाबा, मैं आपके लिए भोजन लेकर आया हूँ, खा लीजिए। जो भी मेरे घर में था मैं ले आया हूँ। अरे आ गए बेटा तुम, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। वैद्य भोजन करते हैं। इसके बाद राकेश रोज़ ऐसा ही करता। चौथे दिन, सुनिए, आज तो रसोई घर में सारा अनाज ख़त्म हो गया है। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। आज क्या बनाऊंगी? ये सुनकर राकेश बहुत दुखी होता है। राकेश सोचता है आज कैसे बाबा को भोजन कराऊंगा। वह अपने खेत में जाता है और देखता है कि उसकी बोई पैच की फसलों में से एक पैच खिलाई है। राकेश उसे तोड़कर अपने घर ले आता है। ये क्या है? एक पैच। एक पैच से भला क्या होगा? राकेश रसोई घर में जाता है और एक आटे के डिब्बे को खोलता है जिसमें बहुत ही कम आटा था। तुम इस आटे की रोटी बना दो। ये क्या बोल रहे हो? इस थोड़े से आटे की तो सिर्फ एक, वो भी छोटी सी रोटी बन पाएगी। इससे तो किसी का भी पेट नहीं भरेगा। इस आटे की छोटी सी ही सही, लेकिन रोटी बना दो। इसके बाद उसकी पत्नी आटे की छोटी रोटी बना देती है। उसे लेकर राकेश वैद्य जी के पास जाता है। ये लो बाबा, आपके लिए मैं खाना लेकर आया हूँ। लेकिन मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, आज मेरे घर पर आटा नहीं था। जो थोड़ा सा था उसी से मेरी पत्नी ने आपके लिए रोटी बना दी है। और साथ में मैं अपने पैच की फसल में से सबसे पहले जो पैच खिलाई थी वह ले आया हूँ। वैद्य राकेश की बात सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। कोई बात नहीं बेटा, मैं आज यही खा लूँगा। खाने के बाद, बेटा तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुम्हारी रोटी और पैच खाकर मुझे बहुत आनंद आया। तुम्हारी ईमानदारी और निष्ठा को देखकर मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। तभी वैद्य अपने पिटारे में से एक पोटली निकालते हैं और राकेश को देते हैं। ये लो बेटा, औषधि, ये मैंने बहुत मेहनत से बनाई है। ये चमत्कारी औषधि है। इसे तुम जिस भी चीज़ में डालोगे उसका स्वाद 10 गुना बढ़ जाएगा। जैसे तुमने मुझे भोजन खिलाया है वैसे ही तुम सभी इंसानों को भोजन खिलाओ। तुम एक ढाबा खोलो। तुम जो भी चीज़ बनाओगे उसमें इस औषधि का इस्तेमाल करना। ये तुम्हारी कमाई का साधन भी बनेगा। जो भी तुम्हारा भोजन एक बार खा लेगा बार बार आएगा। वैद्य की बात सुनकर राकेश खुश हो जाता है और पोटली लेकर अपने घर जाता है। अरे आ गए आप, ये आपके हाथ में क्या है? राकेश पत्नी को सारी बात बताता है। ये क्या कह रहे हैं आप? क्या सच में ये चमत्कारी औषधि है? लेकिन हम अनाज कहाँ से लाएंगे? हमारे पास तो पैसे भी नहीं है। तभी उनकी पड़ोसन उनके घर आती है। अरे भाभी, कहाँ है आप? अरे गीता भाभी, तुम बताओ कैसे आना हुआ? भाभी, मैं आपके लिए कच्चे चावल और दाल लेकर आई हूँ। इस बार हमारे खेत में बहुत अच्छी फसल हुई है। अब राकेश भैया का तो पूरे गांव में पता है, फसल तो अच्छी हुई नहीं होगी, तो सोचा थोड़ा बहुत आपके घर ही दे देती हूँ। बहुत धन्यवाद आपका भाभी जी, आपने हमारे बारे में इतना सोचा। इसके बाद गीता अपने घर चली जाती है। ये देखिए कितने सारे दाल और चावल है, अब हम इन्हें ही बनाएंगे। इसके बाद राकेश और उसकी पत्नी दोनों खाना बनाने लग जाते हैं। खाना बन जाने के बाद वो औषधि उस खाने में मिलाते हैं और दोनों दाल चावल लेकर घर के बाहर टेबल पर खाना बेचने के लिए रखते हैं। तभी एक युवक आता है। अरे राकेश भैया, अब ये कौन सा नया धंधा खोल लिया है? दाल चावल का ढाबा।
पर मुझे नहीं लगता ये चल पाएगा। अरे एक बार खाकर तो देखो, इसके बाद कहना। अच्छा ठीक है, खा लेता हूँ। ये बताओ कि कितने के दिए? एक प्लेट 10 रुपये का है। इसके बाद राकेश की पत्नी उसे एक प्लेट दाल चावल देती है। युवक वो दाल चावल खाता है। अरे ये तो बहुत स्वादिष्ट है। ऐसे दाल चावल तो मैंने इससे पहले कभी नहीं खाए। ज़रा एक प्लेट और लगा दो। राकेश और उसकी पत्नी खुश हो जाते हैं। यह सब दीपक छुपकर देख रहा था। ये सब देखकर दीपक को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अच्छा, तो इस राकेश ने नया रास्ता खोज निकाला है। अब पूरे गांव में इसकी वाहवाह होने लगेगी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मुझे कुछ करना होगा। वो राकेश के ढाबे के पास गया। अरे राकेश भाई, कैसे हो? आज बड़े जोरों की भूख लगी है। ज़रा एक प्लेट दाल चावल तो लगा देना। अरे भाई, अब तो दाल चावल ख़त्म हो गए, कल आना। ये भी कोई बात हुई? कितने मन से आया था तुम्हारे ढाबे पर। अच्छा ठीक है, चलता हूँ। अच्छा रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए दाल चावल बना देता हूँ। तभी राकेश दाल चावल बनाकर ले आता है। तभी उसकी पत्नी वैद्य जी द्वारा दी गई औषधि उसमें मिलाती है। ये सब दीपक बहुत ध्यान से देख रहा था। दीपक मन में कहता है, अच्छा तो ये राज है इसके स्वादिष्ट दाल चावल का। तभी राकेश उसे दाल चावल देता है। वो खाकर दीपक वहाँ से चला जाता है और दूसरे दिन चुपके से ढाबे पर जाकर वो पोटली चुरा लेता है और अपने घर आ जाता है। ये हुई ना बात। अब मैं देखता हूँ कि उस राकेश के दाल चावल कैसे बिकते हैं। अब मैं अपना ढाबा खोलूँगा और खूब सारे पैसे कमाऊँगा। उधर जब राकेश को ढाबे पर अपनी पोटली दिखाई नहीं देती तो वो और उसकी पत्नी बहुत दुखी हो जाते हैं। अब हम क्या करेंगे? यहाँ से पोटली कौन ले जा सकता है? अब क्या होगा? इसके बाद राकेश फिर से पत्नी के साथ दाल चावल बनाना शुरू कर देता है। उधर दीपक भी अपना ढाबा खोलता है। वो बहुत सारे दाल चावल बनाता है और उसमें वही औषधि मिलाता है। गांव का एक व्यक्ति दीपक की दुकान पर आता है। अरे भाई, एक प्लेट दाल चावल तो लगाओ। जैसे ही वो आदमी दीपक के हाथ से बने दाल चावल खाने लगता है, उल्टियाँ करने लगता है। अरे ये क्या बकवास दाल चावल बनाए हैं? बनाना नहीं आता तो क्यों बेचते हो? क्या हुआ? क्या दाल चावल पसंद नहीं आए? पसंद आने की बात तो दूर है, इतने खराब दाल चावल तो मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं खाए। तुम ही खाओ ये सब। इसके बाद वो आदमी गुस्से से वहाँ से चला जाता है। दीपक खुद उस दाल चावल को खाकर देखता है। छी छी, हे भगवान, अब कौन मेरे इतने सारे दाल चावल खाएगा? इसे खरीदने के लिए तो मैंने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी। ये क्या कर दिया मैंने? राकेश और उसकी पत्नी बिना औषधि के दाल चावल मेहनत से बनाने लगे। सभी गांव वालों को बहुत पसंद आते हैं और उनके ढाबे पर लोगों की भीड़ लगना शुरू हो जाती है। बिना औषधि के राकेश का ढाबा पहले की तरह चलने लगता है और वो पत्नी और माँ के साथ खुश रहने लगता है।